प्रदेश में 7 महीने तक सद्भावना यात्रा निकालने वाले पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अब जिलों में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर रखे हैं। इस दौरान खास बात यह कि हुड्डा सीनियर से छिटके नेता 2024 में प्रदेश में सरकार नहीं बनाने पर निराश होकर घरों में बैठे नेता और कुमारी शैलजा सुरजेवाला को अपना नेता मानने वाले कांग्रेसी बृजेंद्र सिंह के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठे नजर आए, यानी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बना एक ताकतवर गुट। रिपोर्ट देखिए। पानीपत का जंगी मैदान सियासत की धारा को मोड़ने का दम भरता है। ऐसा होता भी रहा है। 2004 में पानीपत में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे नटवर सिंह और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने एक बड़ी राजनीतिक रैली की थी। उसके बाद दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में भी 2005 में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। शायद इसीलिए प्रदेश में 700 किलोमीटर लंबी सद्भाव यात्रा निकाल चुके पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में हुड्डा से छिटके जिला स्तर के कांग्रेस नेता 2024 में उम्मीद के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस सरकार न बनने पर निराश होकर घरों में बैठे नेता और रणदीप सुरजेवाला शैलजा समर्थक जिलों के नेता बृजेंद्र सिंह की सियासी सभाओं में बैठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े हर छोटे कार्यकर्ता नेता को कोई खूंटा तो चाहिए ही। ऐसे ही नेता बृजेंद्र सिंह के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में छाती ठोक कर बैठे नजर आए। पिछले 12 साल से हम यही देख रहे हैं, हर बात पे हमारा देश टूट जाता है, हम टूट जाते हैं। अब तो हमें समझ आ गई और इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। परमात्मा की कृपा से मैं तो कांग्रेसियों का भी थोड़ा सा ध्यान हुआ, उन्होंने भी एक ईमानदार, एक योग्य नेता हमें दिया है। गौरतलब है कि पानीपत के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद शमशेर गोगी ने एक राजनीतिक किस्सा सुना दिया। बृजेंद्र सिंह ने ये पानीपत की धरती क्यों चुनी मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ से जंग शुरू हो चुकी है और आप लोगों ने ये साबित कर दिया और बढ़िया तरीके से करनाल के लोगों को ये मैसेज देंगे, भाई इस बार एमएलए का बाद में बात करेंगे, सिर्फ करनाल का एमपी जिता दो, दिल्ली में सरकार जो है वो कांग्रेस की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस में अपना अलग काफिला लेकर चल रहे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, लेकिन वो शुरुआत थी, उस यात्रा का समापन यात्रा के नाते तो हो गया, लेकिन जो लंबी राजनीतिक यात्रा जिसपे हम निकले हैं उसकी तो वो पहली कड़ी थी। असली यात्रा तो आज यहां से शुरू हुई, उसको आप उसका दूसरा चरण कह लो या लंबे वाला चरण कह लो। गौरतलब है कि 8 जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के भाषण को बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेसियों को समझाने की कोशिश की, यानी राहुल गांधी से सीधा कनेक्शन दिखाने की कोशिश। इस देश में आने वाले समय में राजनीति क्या रंग लेगी, कौन सा रास्ता लेगी, कौन सी दिशा लेगी, उसके मुद्दे क्या होंगे या मुद्दे नहीं होंगे, उसका उल्लेख पूर्ण रूप से राहुल गांधी जी ने उसमें किया। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उन्होंने एक चीज पर बल दिया है कि आप यदि ये सोचते हैं कि साधारणतः राजनीति करके या साधारण गठजोड़ बना के तिगड़म करके यदि आप ये सोचें कि आप बीजेपी आरएसएस जो सत्ता पे आसीन है उनको आप हिला पाएंगे, हटा पाएंगे, वो संभव नहीं है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने संबोधन में ये भी कहा कि हरियाणा में निकाली गई सद्भाव यात्रा की पूरे देश में चर्चा हुई, क्योंकि मुंबई में हुए एक बहुत बड़े विवाह समारोह में एक बड़ी हस्ती ने यात्रा के लिए उन्हें खड़ा होकर गले लगा लिया, यानी सियासत त्याग, संघर्ष और समर्पण मांगती है।
प्रदेश में 7 महीने तक सद्भाव यात्रा निकालने वाले पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने अब जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू किए हैं। शुरुआत युद्धों की भूमि पानीपत से हुई है, यानी वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए काम करने के लिए अपना अलग काफिला लेकर चल रहे हैं। बाकी जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।